हेलो गाइस, वेलकम इन अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी क्लिक कर लें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ, तो पहले मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, तो डेफिनेशन को पढ़ते हैं। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ग्राफ जी रिटन एज जी बार। तो अगर कोई ग्राफ जी है हमारे पास तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा जी बार। इज अ ग्राफ ऑन द सेम वर्टिसेस ऑफ सेट एज जी कंटेनिंग ऑल एजेस नॉट इन जी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई जी ग्राफ है और उस ग्राफ के वर्टिसेस तो वही रहें, लेकिन उस ग्राफ के जो एजेस हैं वो दूसरे ग्राफ के एजेस ना हो, तो उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट ग्राफ। कॉम्प्लीमेंट का आप लोगों ने सेट थ्योरी में भी पढ़ा होगा कि जिस तरह किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, लेट्स सपोज मेरे पास अगर ए सेट है तो ए का अगर मैंने कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इट मीन्स यू माइनस ए। तो इसमें हम लोग करते क्या है कि जो एलिमेंट ए सेट के हैं वो हम यू सेट में से एलिमिनेट कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं, और बाकी जो इस यू सेट में बचने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट रह जाता है। ठीक है, तो सेम यही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि जो एजेस हमारे पहले ग्राफ में होंगे उनको छोड़ के बाकी जो एजेस होंगे वो हमारा बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट ग्राफ। ठीक है, तो वर्टिसेस वही रहेंगे। तो एक एग्जांपल के जरिए आप लोगों को मैं समझाता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ये मेरे पास एक ग्राफ है, लेट्स सपोज इट इज जी ग्राफ। तो इसके मेरे पास 5 वर्टिसेस हैं, जैसे ये मैंने लेबलिंग भी किया है अभी। तो इनकी ये एजेस कनेक्टेड है। ओके, तो वो एजेस वर्टिसेस यही रहेंगे। ठीक है, तो इनके वो एजेस जो इनके अलावा हैं, इनको छोड़ के बनते हैं, वो सारे एजेस का जो ग्राफ बनेगा वो इस ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा जी बार। तो इस तरह से हम लोग किसी भी ग्राफ का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। और याद रखने की बात एक ये भी है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि मे भी हम इसको किसी भी तरह से कनेक्ट कर दें, जैसे कि इस ग्राफ में मैंने इन जो एजेस ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इनको छोड़कर बाकी कनेक्ट किए हैं। तो ऐसे भी तो हो सकता है मैं अपनी मर्जी से किसी भी एज को किसी से भी कनेक्ट कर दूं, तो ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पर कंप्लीट ग्राफ बनाना है। ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट ग्राफ होना चाहिए। तो वहां पर फिर हमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है कि हमने हर किसी एज को अपनी मर्जी से कनेक्ट नहीं करना। तो इस तरह से हमें फिर वही ग्राफ मिलेगा जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसलिए मैं आपको एक और एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इस एग्जांपल में मेरे पास ग्राफ इस तरह से दिया है। अगेन उसके 5 वर्टिसेस हैं और कनेक्टेड है सिर्फ सिंगल एज के साथ, और सिर्फ सिंगल ही एज है हर वर्टेक्स के साथ। और अब मैं इसका बनाऊंगा कॉम्प्लीमेंट। जब मैं इसका कॉम्प्लीमेंट ग्राफ बनाऊंगा तो उसमें ये वाले एजेस नहीं होंगे, इसके अलावा जो एजेस हैं वो आएंगे। तो इसके मैंने वर्टेक्स यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। ठीक है, और अब मैं इनके अलावा वाले इसके एजेस बनाऊंगा। तो इसके अलावा वाले ये एजेस हो सकता है इसके साथ, या ये एज हो सकता है, या ये एज हो सकता है, या फिर ये, या फिर ये। इसके अलावा कोई ऐसा एज नहीं है जो इसको इंटरनली कनेक्ट करे। तो इनको आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। जैसे ये वाला अगर मैं ये एज कनेक्ट करूंगा तो वो फिर यहाँ पर रिपीट हो जाएगा, तो वो फिर कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेगा। ओके, तो ये हो जाएगा जी बार, यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस ग्राफ। इस एग्जांपल में मेरे पास ये वाला ग्राफ है जिसके 4 वर्टिसेस हैं, और अब हम इसका वर्टिसेस तो वही रहेंगे 4, लेकिन अब हम इससे ऐसा ग्राफ बनाएंगे जिसके एजेस ये वाले नहीं होंगे, और ग्राफ हमारे पास कंप्लीट होना चाहिए, यानी कनेक्टेड ग्राफ होना चाहिए। तो चले देखते हैं। एक तो यहाँ पर इसके एज नहीं है, तो एक ये वाला एज आ जाएगा। उसके बाद ये वाला एज
इस एज से तो कनेक्ट हो गया, इससे ये कनेक्ट है, ये वाला तो हम ले नहीं सकते, तो इसके अलावा फिर हम ये लेंगे कि ये इससे कनेक्ट हो। ओके, तो इसी तरह से ये वाला एज हम देखेंगे, ये एज हम बी से और सी से तो कनेक्ट नहीं करवा सकते, तो इसलिए इसका डी ही रहता है, तो इसको डी से कनेक्ट करवा दें। ठीक है, और उसके अलावा बी को देखें, बी ए और डी से तो कनेक्ट होगा नहीं, तो फिर बी सी से कनेक्ट होगा, वो ऑलरेडी कनेक्टेड। तो इसके अलावा कोई ऐसा एज नहीं है जो कि इस ग्राफ में ना हो, जो मैंने यहाँ पर ना बनाया हो। तो इस तरह से इस ग्राफ का ये वाला ग्राफ बन गया कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है मेरी एग्जांपल से आपको कंप्लीट ग्राफ समझ आ गया होगा। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब पे जाइए, ग्राफ थ्योरी की कंप्लीट प्लेलिस्ट है, उसे आप ज़रूर एक्सेस करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियो भी आपको मिल सके।